सोने का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में बार बार किया गया है। इसे केवल भौतिक धन नहीं माना गया, बल्कि यह आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों का प्रतीक भी है। सोने को सूर्य का स्वरूप माना गया और इसे हिरण्य कहा गया, जिसका अर्थ है स्वर्ण। सोने को संस्कृत में कौस्तुभ कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। इसे धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में सोने का स्थान इतना ऊंचा है कि इसे अक्सर दिव्य और पूजनीय वस्तु के रूप में देखा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि सोने की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जब स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए महासंग्राम हुआ, तो उस वक्त कई बहुमूल्य चीजें प्रकट हुईं। उनमें से एक था कांचन, यानी सोना। इसे देवी लक्ष्मी ने अपना आभूषण बनाने के लिए चुना। तभी से सोने को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। कहा जाता है कि जहाँ सोना होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। यही कारण है कि भारतीय समाज में सोने को शुभ और समृद्धि का द्योतक माना गया है। इसे हिरण्य कहा गया, जो वैभव, शक्ति और उन्नति का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने इसे मानवता को दिया ताकि यह शक्ति, शुद्धता और समृद्धि का माध्यम बने। पुराणों में सोने को देवताओं का आभूषण माना गया है। विष्णु भगवान की प्रतिमा को अक्सर स्वर्ण मुकुट और गहनों से अलंकृत दिखाया जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में सोना धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु के चरणों के पास स्वर्ण कमल प्रकट हुआ था। लक्ष्मी जी का पैदल चलना भी सोने के रास्ते से होता है, जो इस बात का संकेत है कि धन और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मकता और सदाचार का पालन करना चाहिए। सोना केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं रहा, यह पृथ्वी पर राजाओं और महाराजाओं की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बना। चाणक्य नीति में कहा गया है, स्वर्ण वही है जो समाज के उत्थान में उपयोगी हो। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक चमत्कारी घटना हुई। एक साधु ने राजा को एक सोने की ईंट दी और कहा, यह ईंट तब तक सोना बनाएगी जब तक इसका उपयोग प्रजा के भले के लिए होगा। चंद्रगुप्त ने इसका उपयोग गरीबों के कल्याण और मंदिर निर्माण में किया। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी और धर्म का प्रतीक माना जाता है। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, लोग भुखमरी से त्रस्त थे। तब उन्होंने स्वर्ण से निर्मित अपने राजमहल के आभूषणों को पिघलाकर उन्हें गरीबों में बांट दिया। यह स्वर्ण दान उनके धर्म के प्रति अडिगता और सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। महाभारत के अनुसार स्वर्ग का धन्य होने के लिए सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर ने वाराणसी में पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सोने का एक बड़ा यज्ञ अर्पित किया था। यहाँ सोने का उपयोग धर्म, पवित्रता और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में किया गया। भागवत पुराण में एक विशेष कथा है, जिसमें भगवान विष्णु ने एक बार धरती को सोने की परत से ढक दिया था। यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जब भगवान ने धरती को सोने से ढक दिया, तब सभी जीव जंतु और मनुष्य खुशी से झूम उठे। यह कथा दर्शाती है कि सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि यह समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। वेदों और पुराणों में सोने का उल्लेख यज्ञों में होता है। कहा जाता है कि यज्ञ में स्वर्ण से बनी वस्तुओं का उपयोग करने से यज्ञ की पवित्रता और प्रभाव बढ़ता है। जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया,
तो सोने के पात्रों का उपयोग किया था। इन पात्रों में घी, दूध और हवन सामग्री रखी गई थी, जिससे यज्ञ सफल हुआ और श्री राम का जन्म हुआ। कुबेर, धन के देवता, के पास अपार स्वर्ण भंडार था। लंका का राजमहल, जिसे रावण ने बाद में हत्या लिया, सोने से निर्मित था। कहते हैं कुबेर ने सोने को अपनी शक्ति और पहचान का प्रतीक बनाया। सोने की महत्ता का यह प्रमाण है कि स्वर्ग में देवताओं के आवास सोने से जड़े होते थे। दूसरी ओर कर्ण, जिन्हें दानवीर कहा गया, उन्होंने अपना स्वर्ण कवच और कुंडल दान कर दिया। यह दिखाता है कि सोने का महत्व तभी है जब इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। सोने का धार्मिक महत्व। भारत में सोने का एक गहरा धार्मिक महत्व है। लोग सोने के आभूषण पहनते हैं, विशेष अवसर पर सोने का यज्ञ करते हैं और देवी देवताओं को सोने से बने आभूषण अर्पित करते हैं। हिंदू परंपराओं में सोने के आभूषण न केवल सौंदर्य का प्रतीक होते हैं, बल्कि ये सुरक्षा और समृद्धि भी लाते हैं, जैसे कि मंगलसूत्र, नथ, चूड़ियाँ इत्यादि। सोना विशेष अवसरों पर, जैसे कि शादी, नवविवाहिता के लिए शगुन के रूप में दिया जाता है। यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में कांतरवती नाम की एक अद्भुत कन्या रहती थी। उसके पास अपार धन था, जिसका प्रमुख कारण उसका स्वर्णिम हृदय और दान का स्वभाव था। उसने अपने नगर के बुरे दिनों में सोने का दान करके सभी को खुश कर दिया। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। पुराणों में एक राजा रघु की कथा प्रसिद्ध है। वे अत्यंत न्यायप्रिय थे और हमेशा सोने के समान अपने वचनों को साफ रखने का प्रयास करते थे। एक बार गांव में चोरी हो गई और उन्होंने सोने के माध्यम से यह दिखाया कि धन का मूल्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि न्याय और सदाचार में भी है। सोने की चमक एक उच्च चेतना का प्रतीक है। इसे आत्मिक जागरूकता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया जाता है। विभिन्न ध्यान और साधना में सोने का प्रयोग किया जाता है, जिससे साधक अपने ध्यान को केंद्रित कर सके और आंतरिक शांति प्राप्त कर सके। सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। योग और ध्यान में इसका विशेष महत्व है। ऋषियों का मानना था कि स्वर्ण में सकारात्मक ऊर्जा को संग्रहित करने की शक्ति है। इसे धारण करने से मन शांत और आत्मा शुद्ध होती है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि सोने के कण शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा सोने के बर्तन में खाना खाते थे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सोना अगर अधर्म के रास्ते से कमाया जाए तो यह श्राप का कारण बनता है। एक कथा के अनुसार एक राजा ने एक गरीब ब्राह्मण से उसकी जमीन छीन ली और उसमें छिपा सोना हासिल कर लिया, लेकिन वह राजा कभी सुखी नहीं रहा। अंत में वह अपनी सारी संपत्ति खोकर भिखारी बन गया। इससे यह संदेश मिलता है कि सोना तभी फलदायी होता है जब इसे धर्म और न्याय के साथ प्राप्त किया जाए। रामायण में माता सीता के स्वर्ण कंगन का जिक्र है, जो उन्होंने जंगल में भटकते हुए राम को पहचानने के लिए फेंका था। यह कंगन न केवल प्रेम का प्रतीक था, बल्कि विश्वास का भी। एक संत ने कहा था, सोना केवल आपकी संपत्ति नहीं, यह आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह समाज को बदल सकता है। सोने का उपयोग देवी देवताओं की पूजा में भी किया जाता है। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों और आभूषण अक्सर सोने के होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मस्वामी मंदिर
और जगन्नाथ मंदिर जैसे मंदिरों में सोने का विशाल भंडार है। यह न केवल भक्तों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सोना भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा का सर्वोच्च रूप है। आज भी सोने का महत्व बना हुआ है। विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और खास अवसरों पर सोने का सामान खरीदना एक परंपरा बन गई है। हालांकि इसके पीछे की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। सोना एक निवेश का रूप ले चुका है। लोग इसे अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक साधन मानते हैं। सोने की कीमती धातु में निवेश करने से व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से सोना एक प्रतीक है जो परंपरा और संस्कृति को जीवित रखता है। लोग इसे न केवल सजावट के लिए बल्कि अपनी पहचान के रूप में भी देखते हैं। सोना एक धातु, एक धरोहर, एक अस्तित्व, एक विश्वास, यह सभी के लिए आकार में समाहित होता है और यह मानवता के मार्ग को रोशन करता है। हम इसे केवल एक वस्तु के रूप में ना देखें, बल्कि इसे एक अनमोल धरोहर के रूप में मानें और इसके महत्व को हमेशा याद रखें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो या ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। हर हर महादेव।